ज़मीन के बैनामा होंगे कैंसिल। आपने कभी न कभी किसी प्लॉट, घर या कोई कृषि की ज़मीन का बैनामा कराया होगा। तो ऐसी कंडीशन में कुछ बैनामा ऐसे जो होते हैं जो 10 साल बाद भी कैंसिल होते हैं और कई लोगों के बैनामा कैंसिल हुए हैं। तो वही मैं बताऊंगा कि ज़मीन के बैनामा कैंसिल कैसे होते हैं, कौन सी कंडीशन में कैंसिल होंगे, या आपने जो भी ज़मीन के बैनामा करा लिए हैं वो क्या भविष्य में कैंसिल हो सकते हैं, और बैनामा कैंसिल करवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला प्रश्न जो है वो कई लोगों ने किया। कई लोग डरते हैं कि बैनामा हमारा कैंसिल ना हो जाए। तो देखिए, बैनामा कैंसिल करने की पावर जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जिला न्यायालय को होती है। आप सोच रहे हो कि एसडीएम आपका बैनामा कैंसिल करवा सकता है, या डीएम, या मान लीजिए उप रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, तो ये एक भी लोग आपका बैनामा जो भी आपकी रजिस्ट्री है वो कैंसिल करवाने का अधिकार या कैंसिल करने का अधिकार नहीं रखते। आपका बैनामा कैंसिलेशन जो है, आपका बैनामा कैंसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिला न्यायालय जो है वो आपका बैनामा कैंसिल कर सकता है, उसे ही यह अधिकार है। अब बात आती है कि भाई किन कंडीशंस में बैनामा कैंसिल कर सकते हैं। जो आपने भविष्य में करवाए हैं, क्या वो बैनामा कैंसिल हो सकते हैं? कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें बैनामा भविष्य में कैंसिल हो सकते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन है बिना प्रतिफल के बैनामा। आपने बिना पैसे दिए यदि कोई भी किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है तो वो 100% कैंसिल हो जाएगी भविष्य में। यदि आपने बैनामा में प्रतिफल की राशि नहीं लिखाई है, या मान लीजिए आपने प्रतिफल तो डलवा दिया कि हमने 5 लाख का ज़मीन खरीदी, लेकिन विपक्षी उसने यह साबित कर लिया कि आपने वो 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो ऐसी स्थिति में आपका बैनामा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, वो ये है कि आपने कभी भी भविष्य में अगर किसी नाबालिग, अवयस्क या पागल व्यक्ति से ज़मीन खरीद ली है, चाहे वो 10 साल हुए हों या 5 साल हुए हों, फिर भी आपका बैनामा कैंसिल हो जाएगा। यदि विपक्षी यह कोर्ट में साबित कर लेता है कि जब उसने बैनामा किया था तब वह नाबालिग या अवयस्क या मान लीजिए वह पागल व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में आपका बैनामा जो है, जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री है, वो 100% कैंसिल हो सकती है। तीसरा जो बैनामा कैंसिल होने का कारण है वो है दूसरी बार बैनामा। मान लीजिए ए व्यक्ति ने एक्स संपत्ति को बी व्यक्ति को पहले बेच दिया था। अब उसने वही संपत्ति जो है, एक्स संपत्ति जो है ए व्यक्ति ने वो सी के नाम कर दी है। तो बी व्यक्ति जो है सी के नाम जो रजिस्ट्री की गई है वो बैनामा निरस्त करने योग्य है, वो बैनामा कैंसिल होगा, वो रजिस्ट्री कैंसिल 100% हो जाएगी। या मान लीजिए आपने जो भी रजिस्ट्री अधिनियम है, या मान लीजिए आपने जो भी बैनामा कराया है, यदि उसमें किसी कानून का पालन नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन का सही डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, आपने क्रेता विक्रेता के नाम सही से नहीं लिखे, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका भविष्य में बैनामा कैंसिल हो सकता है। अब बात करेंगे कि बैनामा कैंसिल करवाने का प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्री यदि आपको कैंसिलेशन करवाना है, कोई भी रजिस्ट्री आपको निरस्त करवानी है, तो उसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के बारे में जानने से पहले यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कॉल पर बात करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट को लेके, तो आप कालमी4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि बैनामा कैंसिलेशन का प्रक्रिया क्या है, कैसे आप बैनामा कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए सपोज दैट आपने किसी व्यक्ति की किसी ज़मीन की आपने रजिस्ट्री कराई है। यदि मान लीजिए वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री है, या मान लीजिए आपके पैसे नहीं दिए, तो सबसे पहले आप तहसीलदार के यहाँ एक प्रार्थना पत्र जरूर दें दाखिल खारिज रुकवाने का। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करवा लेता है तो रजिस्ट्री करवाने के बाद वह तहसीलदार के यहाँ आवेदन करता है कि मान्यवर, ये मैंने रजिस्ट्री बैनामा करवा लिया है, अब आप ये ज़मीन मेरे नाम दाखिल खारिज कर दें। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने गलत तरीके से किसी व्यक्ति ने बैनामा करा लिया है, फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया है, तो सबसे पहले आप जहाँ उसने आवेदन दिया है वहाँ दाखिल खारिज को रोकें। सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि आप तहसीलदार के यहाँ आप आपत्ति दे दें कि फला दिन जो रजिस्ट्री हुई है, जो उसने आवेदन किया है वो गलत है, मैं इस पर आपत्ति करना चाहता हूँ, गलत तरीके से बैनामा कराया। सबसे पहले आप उसका दाखिल खारिज करवा दें। दाखिल खारिज के रुकवाने के साथ साथ आप सिविल न्यायालय जाके, जो भी आपका जिला न्यायालय है वहाँ पे जाके रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आप केस कर सकते हैं, जिसमें जिला न्यायालय जो है वो दोनों पक्षों का सुनोगा और दोनों पक्षों के साक्ष्य लेगा। साक्ष्य के बाद बहस और पूरा प्रोसेस होने के बाद इस आदेश पर पहुंचेगा कि वो बैनामा, जो भी आपका बैनामा है, जो भी आपकी रजिस्ट्री है, वो खारिज करने योग्य है या नहीं है।